तो भी फ्रेंड्स रात का 1 बज चुका था और हम यहाँ पर जागरण कर रहे थे पूरी तरह से इंजॉय, क्योंकि अब आने जाने वालों का सिलसिला थोड़ा सा रुक गया था। और यहाँ पर जो है लेकिन फिर भी हम बारी बारी से आ रहे थे बाहर, क्योंकि लड्डू अंदर था ना, बीच बीच में लड्डू को देखने जाना पड़ता था। अभी 2 बजे लड्डू सो गया, उसके बाद हम पूरी तरह फ्री हुए थे। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया भजन चल रहे थे, साथ में तालियां बजा रहे थे हम सभी, क्योंकि जागरण के टाइम जो भजन चलते हैं ना, उसके साथ में अगर तालियां ना बजाओ ना तो जागरण का कोई मज़ा नहीं होता। और सभी ज़ोर शोर से तालियां बजा रहे थे। और तभी मतलब भजन जो गा रहे होते हैं ना, उनको भी तभी मज़ा आता है भजन गाने में, जब साथ साथ में ना तालियां चलती हैं। और यहाँ पर ये हमारी छोटी सी गुड़िया जन्नत भी पूरी तालियां बजा रही थी, नींद में बैठी थी, मतलब नींद आ रही थी इसको, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी तो बच्चों को तो नींद आनी शुरू हो गई थी। और यहाँ पर ना उसके बाद फुल डांस किया। मासी और गुड्डू ने बहुत सारा डांस किया। यहाँ पे भजन चल रहा था, मैया तेरी चुन्नी नू सितारे लगे हुए ने, बहुत ही सुंदर भजन था। और फिर ना यहाँ पे मम्मी भैया और भाभी एक रील शूट करवाने लग गए। मम्मी भैया भाभी की रील के टाइम में ना कुछ ऐसी बातें होने लगी तीनों में कि हंसी ना सबके अपने आप आ गई, क्योंकि ऐसे टाइम में अगर हंस हंस के बातें करो तो रील बने बहुत सुंदर बनती है। सास बहू की बहुत सारी यहाँ पे फ़नी बातें हुई, जिसको देख के ना सबको हंसी, आसपास में भी सबको हंसी आने लग गई थी। और ये इनको सबको तो हंसी आ ही रही थी जो रील शूट करवा रहे थे। और फिर ना हमारे फ़ोटोग्राफ़र भैया एक बात का ध्यान रखते हुए कि फैमिली फ़ोटो नहीं हुई है, और फिर ये चारों की सबकी ना मम्मी पापा भैया भाभी सबकी फ़ोटो हुई और इनकी सबकी रील शूट हुई। उसके बाद फिर मेरी बारी आई कि मेरी भी कोई फ़ोटो अभी तक नहीं हुई थी। ये वाले सूट में, मतलब पहले जो पहना था मैंने पिंक सूट, उसमें तो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक बहुत सारी करवाई थी, सबके साथ करवाई थी, लेकिन इसमें नहीं हुई थी। तो फिर इसमें मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। फिर हम सभी के सभी बाहर आ गए थे, क्योंकि टाइम हो चुका था 2 बजे से ऊपर का। और लड्डू हमारा सो गया था, लड्डू को सुला के फिर तो हम सभी के सभी बाहर आ गए थे और पूरा हमने यहाँ पे एंजॉय किया। और यहाँ पर ना मतलब आरव के बर्थडे के ऊपर कुछ एक वो गा रहे थे कुछ, जिसमें कि सबके नाम ले लेके बुला रहे थे, भैया भाभी मम्मी पापा सबको। और फिर बारी आ गई बुआ की, तो बुआ की बारी पे तो बुआ तो आरव की ऐसी हैं कि डांस करने के नाम पे ना फटाफट से भागी चली जाती हैं। तो गुड्डू और मैंने ने यहाँ पे बहुत सारा डांस किया। और फिर यहाँ पे मासी ने भी बहुत डांस किया। और फिर बारी आ गई ताया जी और ताई जी की, लड्डू के ताया जी और ताई जी की। तो यहाँ पे भैया और टोली भाभी ने बहुत सारा डांस किया। फिर 3 बजे हुई एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद तारा रानी की कथा हो गई शुरू। हो भगतन के अधीन, जो तेरा सुमिरन करे न होए किसी के अधीन। शब्द ने मेरी शेरा वाली रैन तेरी जागांगी, माँ शेरा वाली रैन तेरी जागांगी, शेरा वाली रैन तेरी जागांगी, सोने मंदिरा वाली रैन तेरी जागांगी, सोने मंदिरा वाली रैन तेरी जागांगी। रैन रैन किसनू आखदे ने? रैन किनू कहंदे ने? रात नूं दस्या करो, ठीक है, पता सारे नूं हुंदा है, लेकिन हुण जिहड़ा आ समा रह गया, मैं पहला कहा माता रानी परीक्षा बड़ी लैंदी है, इस वेले सानू नींद दा झूठा देखो कैसा आएगा। तेरा माई भजन करा मैं रतियां, नदी दे विच उतरिया, संदूक हाथ नहीं लग्या, आखिरकार काफी कोशिशों तो बाद संदूक नूं बाहर कढ़िया। बाहर कढ़न तो बाद जो संदूक नूं खोलिया ना, की वेख्या 6-7 दिनां दी कन्या बिट बिट करके तक रही है, अपने सच्चे पैर का अंगूठा चूस रही है। कह दो जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती मैया, हम सब तारे तेरी आरती। मैं तरल भगता नल गावा महारानी तेरी आने वाली सतियों के सती को सवारती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। सुबह के अभी 6 बज चुके थे। आरती के बाद यहाँ पे कंजकें बिठा रहे थे। कंजकों को सबको बहुत नींद आ रही थी, नींद से उठा के लेके आए थे। और जन्नत तो यहाँ पे बैठी बैठी सो रही थी। और सबसे पहले भैया ने तिलक लगाया, मम्मी ने सभी कंजकों को चुन्नी उड़ाई।
और फिर भाभी ने सबको प्रसाद दिया। और कंजकों को नींद तो सच में बहुत ज़्यादा आ रही थी। और जैसे प्रसाद तो सबको दे दिया था भाभी ने, लेकिन इसमें ना बाटे का प्रसाद रह गया था कंजकों को देना। तो सभी की प्लेट में फिर बाद में मम्मी ने बाटे का प्रसाद और फ्रूट दिया। और मम्मी ना बैठ के ये सारे काम कर रहे थे क्योंकि उठा नहीं जा रहा था।